हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज से हम हिंदी साहित्य के जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि हमारा फोकस रहेगा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। और जो ये क्लास है ये आदिकाल के नामकरण और काल विभाजन से संबंधित है। तो इस क्लास को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। तो आप जो भी वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप अंत तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इसका आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किस विद्वान ने दिया। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल नाम से दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि और चारण काल बताया है, जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल ही कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका दूसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन में वीरगाथा काल का प्रारंभिक समय क्या माना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्न अच्छे से देखना है। जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे आप सबसे पहले इसका क्या करोगे, ए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ईस्वी दे रखा है, जबकि जो 1050 ऑप्शन ए में 1050 ईस्वी दे रखा है, ये विक्रम संवत अगर आता तो इसका राइट आंसर होता। तो यहाँ पर विक्रम संवत की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर ईस्वी की बात की जा रही है। तो आपको 1050 में से 57 घटा लेने हैं और जिसे हम इसमें से 57 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 993। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले लिखा गया है। तो देखिए, ऐसे तो गार सदर तासी ने सबसे पहले ग्रंथ लिखा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है हमें। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया था, जबकि हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा 1940 में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा 1938 में लिखा गया था और विनोद मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया था, जिनमें कि गणेश बिहारी, ये श्याम बिहारी, ये आदि नाम आते हैं। इसका प्रश्न 4 है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो आपको असुमेलित बताना है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में असुमेलित भी आ सकता था, सुमेलित नहीं, एक ही बात है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, जबकि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसका है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये आप सभी को पता होगा। इसके बाद इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो 5वां प्रश्न है ये बहुत बार पूछा जा चुका है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, सरहपाद को, जिन्हें कि सरहपाद, राहुलपा आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद इसका 6वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है। तो देखिए, ऑप्शन देखते ही आप क्या करोगे, इसका ए, आपको पूरा नाम देखना है। जैसे कि ऑप्शन ए में विश्वनाथ त्रिपाठी दे रखा है, ऑप्शन सी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दे रखा है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है वो किसकी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। 7वां प्रश्न इसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभागों के नामकरण का आधार किसे माना है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनका जो काल विभाग का जो इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन किया है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध इन्हीं का माना जाता है। और इन्होंने विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि को काल विभाग का नामकरण का आधार माना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो इन्होंने जो चारण काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है, 700 से 1300 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं किंतु उसके किसी एक पक्ष, अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करने वाले ग्रंथों में परिगणित नहीं किया जाने वाला ग्रंथ है। तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर कौन सा ग्रंथ ऐसा नहीं है
जैसे कि जिनमें ऑप्शन में दे रखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये भी आपने पढ़ा था। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र जी का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा का है। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया का है। तो जितने भी यहाँ पर ग्रंथ दे रखे हैं उनके आगे उनके लेखक के नाम तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये बताना है कि जैसे प्रश्न में क्या पूछा कि संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु उसके किसी एक पक्ष, अंग, काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि से और नई वस्तु प्रदान करने वाले ग्रंथों में परिगणित नहीं किया जाने वाला ग्रंथ। ओके, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न है इसका, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियों में शामिल नहीं मानी जाती। सेम भी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राहुल वेल, जो कि रोडा कवि के द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास निम्न में से किसका है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1938 में। 12वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 50 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान संज्ञा किसने दी थी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान की संज्ञा दी थी। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसका माना जाता है, तो जो गारसा दत्तासी है इन्हीं का पहला प्रयास माना जाता है। और इनके बाद किसने किया था, शिव सिंह सेंगर ने, फिर गिरियसन ने, फिर मिश्र बंधु ने, और फिर उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास इनमें से किस इतिहास ग्रंथ में हुआ था, तो प्रथम प्रयास किस में हुआ था, इस्तबार द लो लिटरेचर एंड्री ए हिंदुस्तानी, यह किसके द्वारा लिखित है, गारसा दत्तासी के द्वारा लिखित है। जबकि जो बी ऑप्शन में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ये गिरेसन का है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो नेक्स्ट सीरीज है वो कल आ जाएगी, और आपको अगर प्रश्न अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।